सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आर्यं करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तिरिहाय दक्षिणामूर्ते नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलमपारं सर्ववेदान्तं चितामतिः। पहले पन्ने पर, इसके पहले पन्ने पर अनयोः मुमुक्षु जिज्ञासा उत्कटये। अनयोः क्या कहा था? बहिरंग और अंतरंग साधन बताए थे। तो अनयोः मुमुक्षु मुमुक्षु जिज्ञासा उत्कट्ये अंतरंगम एव साधनम अनुतिष्ठेत। तो क्या कहते हैं कि ये इन दोनों में से अंतरंग और बहिरंग साधन दो बतलाए। तो ज्ञानोत्पत्ति के लिए विवेकादि जो है, जो विवेकादि श्रवण मनन इत्यादि और तत्व पद पदार्थ शोधन, ये जो 8 साधन बताए हैं, ये सभी क्या है कि अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन कौन से बताए? बहिरंग साधन यज्ञ दान तप इत्यादि। तो कहते हैं इनमें से अभी मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? मुमुक्षु जो है उसका यज्ञ दान तप इत्यादि हो जाएगा तब जाकर मुमुक्षु बनेगा। उसके बाद ये विवेक आदि भी संपन्न करेगा तब जाकर मुमुक्षु बनेगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए अंत में क्या कहा था कि दूसरे पन्ने पे था, क्या था? आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्य शमक कारण उच्यते। तो शमः माने यहाँ पे हमने देखा थी शम परित्याग करना, बहिरंग साधनानि परित्याज्यानि करके कहा था। त्याग करना है बहिरंग साधनों का। किसने करना है? मुमुक्षु ने। मुमुक्षु जब भी बनेगा कि मोक्ष की इच्छा होगी और तीव्र मुमुक्षु कौन मुमुक्षु है? जिसके पास मुमुक्षा है। मुमुक्षा क्या है? यहाँ पे तीव्रतर इच्छा करके बतलाया था। तो तीव्रतर इच्छा जिसके पास होगी मोक्ष के लिए कि अभी मोक्ष चाहिए, जैसे शरीर जल रहा है और कुछ नहीं चाहिए, केवल पानी चाहिए, तभी वैसे जिसके पास मुमुक्षा होगी उसको क्या करना है? बहिरंग साधन का त्याग करना है। तो कहते हैं अनयोः, बहिरंग और अंतरंग साधन में मुमुक्षु को जिज्ञासा जिज्ञासा के औत्कट्य के लिए माने वृद्धि के लिए, जिज्ञासा बढ़ जाए। और औत्कट्य माने औत्कट्य सती, तभी जिज्ञासा बढ़ जाती है, ज्ञान की इच्छा जब भी बढ़ जाती है और कुछ करने में रुचि नहीं रहेगी, तभी तब जाकर क्या करना है? अंतरंग एवं साधनम अनुतिष्ठेत। तभी उसको क्या है कि विवेकादि, विवेकादि माने विवेक इत्यादि जो साधन चतुर्थ संपत्ति है वो प्राप्त करे, श्रवण मनन निधिध्यासन करे और तत्व पदार्थ शोधन करे। क्रम से ये सब करे। और क्या न करे? अंतरंगम एवं साधनम अनुतिष्ठेत माने उसका ही अनुष्ठान करे। तो किसका ना करे? बहिरंग साधन का, यज्ञ दान तप इत्यादि का अनुष्ठान ना करे। कौन नहीं कर सकता यज्ञ दान तप का? जब तक गृहस्थ या तो संन्यास आश्रम में नहीं है, जब तक तब तक इसका सब करना ही है। यज्ञ दान तप इत्यादि करने ही है जब तक संन्यास नहीं ले लेता। तो अन्य दृष्टि से देखे तो क्या है? मुमुक्षु जब भी ज्ञान की इच्छा, केवल वेदितुम इच्छा रह जाती है, तो विविदिशा संन्यास ले। संन्यास के भी 2 प्रकार बताए, विविदिशा संन्यास और विद्वत संन्यास। तो विविदिशा संन्यास ज्ञातुम इच्छा, वेदितुम इच्छा जब भी होगी, ज्ञान की इच्छा जब भी होगी, तब जाकर मुमुक्षु बनेगा। तो जिज्ञासा अगर बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ये और कुछ ठीक नहीं लगता, तब जाकर तो वैसे भी छूट जाएगा। तो छोड़ना माने छूट ही जाएगा, तब जाकर संन्यास ले। और अंतरंगम एवं साधन अनुतिष्ठेत, इसका अर्थ ये निकलेगा अंत में जाकर। वो बताया नहीं है संन्यास करके, पर जिसने संन्यास नहीं लिया वो याग इत्यादि नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो विहित कर्म है। यस्य आगे क्या है? हाँ, तो आगे यस्य साधनस्य श्रवणादिकम तत्कार्यभूतम अपरोक्ष ज्ञानम वा दृष्टम फलम तद अंतरंगम इत्युच्यते। तो अभी अंतरंग और बहिरंग आपने कैसे निर्णय किया? तो उसके लिए
कहते हैं कि इस आधार पर निर्णय किया है कि क्या अंतरंग है क्या बहिरंग है। पहले तो बहिरंग क्या है और अंतरंग क्या है उसका लक्षण बताते, अर्थ बताते कि क्या बहिरंग होगा क्या अंतरंग होगा किसके लिए। तो कहते हैं यस्य साधनस्य श्रवणादिकम तत्कार्य, तत्कार्य मतलब श्रवणादि कार्य, श्रवणादि श्रवण मनन निधिध्यासन श्रवणादि पद से। और श्रवण मनन निधिध्यासन का कार्य क्या है, ज्ञान है। ज्ञान तो श्रवण मनन निध्यासन से प्राप्त होगा। तो कहते हैं श्रवणादिकम और तत्कार्य माने श्रवणादि का कार्य क्या है, अपरोक्ष ज्ञान। तत्कार्य भूतम अपरोक्ष ज्ञान, तो श्रवणादि का कार्य होगा अपरोक्ष ज्ञान। तो यस्य साधन से जिस साधन का और या तो जिन साधनों का श्रवणादि कार्य हो या श्रवणादि का कार्य अपरोक्ष ज्ञान हो, वह दृष्टम फल क्या हो, वो दृष्ट फल हो। उसका फल किस साधन से श्रवणादि की प्राप्ति होगी और किस कार्य कारण से किस साधन से श्रवणादि का कार्य क्या है अपरोक्ष ज्ञान है उसकी प्राप्ति होगी, वो क्या बनेगा, तद अंतरंगम इत्युक्ते, उसको अंतरंग कहेंगे। जो साधन श्रवणादि फल देता है या फल रूप में श्रवणादि का फल अपरोक्ष ज्ञान देता है उसको कहेंगे अंतरंग साधन। तो विवेकादि चतुष्टयम श्रवणे मुख्य साधनम, विवेक वैराग्य शमदमादि षटक और मुमुक्षुत्व, ये क्या है, चार श्रवण के लिए मुख्य साधन है। बिना उसके श्रवण नहीं हो पाएगा, केवल सुनना हो पाएगा। श्रवण का अर्थ केवल सुनना नहीं है। श्रवण का अर्थ क्या है, श्रवण का अर्थ ये है कि साधारण अर्थ भी ले ले तो क्या है, लक्षण ने हम तर्क से सिद्ध नहीं ले रहे लक्षण, हम क्या सामान्य अर्थ ले रहे। सामान्य अर्थ क्या है श्रवण का, वेदांत में व्याकरण का अर्थ क्या है कि श्रु धातु को लुट प्रत्यय लगा दिया तो श्रवण मिल जाएगा। योर अना को सूत्र से लुट बन जाएगा अन, और श्रु और अन से बन जाएगा श्रवण। तो श्रवण माने क्या है कि उसको फिर लुट जो जो प्रत्यय अर्थ में आता है उस अर्थ में लगा सकते हैं। तो कहेंगे हम अकर्तरी चकारे के संज्ञायाम, तो कर्ता को छोड़कर हर एक अर्थ में श्रवण का अर्थ बन सकते हैं। श्रु धातु का कर्ता छोड़कर कोई भी अर्थ में श्रवण बन सकता है। तो इसका अर्थ क्या है, श्रवण का क्या अर्थ लगाते हैं, वैसे वैसे लुट का क्या प्रत्यय अर्थ है, श्रवण माने सुनना, तो भावे व्युत्पत्ति लगाते हैं। भावे व्युत्पत्ति कि श्रु धातु का जो क्रिया अर्थ है वही अर्थ है, शुद्ध धातु अर्थ भावे व्युत्पत्ति अर्थ में श्रवण कहते हैं। तो सुनना वो अर्थ नहीं है। श्रवण का सामान्य अर्थ भी वेदांत में क्या है, सुनना नहीं, गुरुमुख से सुनना करके सामान्य अर्थ कहते हैं, क्योंकि श्रवण का उससे अधिक अर्थ है। क्या है, उससे सामान्य अर्थ भी अधिक ले लेंगे तो कहेंगे हम उसमें प्रमाण संशय निवृत्ति श्रवण से होती है। तो प्रमाण संशय निवृत्ति के लिए श्रवण चलता है। प्रमाण क्या है, इसके लिए क्या प्रमाण है, मुक्ति ज्ञान से होगी, ज्ञान का प्रमाण क्या है, एकमात्र श्रुति प्रमाण है। श्रुति को छोड़कर मेरा अनुभव प्रत्यक्ष जो भी है, अनुमान जो भी है, तर्क लगाते हैं न्याय में, बाकी सभी ग्रंथ तर्क लगाते हैं, वो कोई भी प्रमाण नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए भागवत प्रमाण है क्या, हाँ भागवत भी प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण है, गीता प्रमाण है, पुराण प्रमाण है। सभी प्रमाण जो श्रुति पे आधारित है और श्रुति से विरुद्ध नहीं है वो सब प्रमाण है। शब्द प्रमाण है, इसको शब्द प्रमाण कहेंगे। शब्द प्रमाण एकमात्र प्रमाण है। ये प्रमाण का जो संशय है कि और क्या हो सकता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रह्म हूं, ये प्रमाण नहीं है। मुझे नहीं लगता ये कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्षता मुझे सिद्ध है, देख रहा हूं कि मैं संसारी हूं, कैसे मैं ब्रह्म हो सकता, ये प्रमाण है ही नहीं उसके लिए। जैसे हमने देखा था कि चक्षुर इंद्रिय केवल रूप के लिए केवल चक्षुर इंद्रिय प्रमाण है। ये नहीं कह सकते कि मैं लाल सुन नहीं रहा हूं इसीलिए वो हरा होना चाहिए या कोई और होना चाहिए, लाल रंग का घट नहीं हो सकता, क्यों, लाल सुनाई नहीं दे रहा, ये कोई प्रमाण नहीं है उसके लिए। वैसे ही श्रद्धा वैसे होनी चाहिए और समझ ऐसी होनी चाहिए कि एकमेव प्रमाण है, श्रुति कहती है इसके लिए ये सत्य है, उतना जब भी समझ आता है उस और क्या कह रही है श्रुति, क्या कह रही है, प्रमाण क्या है, ये प्रमाण है। और क्या है कि श्रुति का तात्पर्य विषय क्या है, ये सभी श्रुतियों का कर्मकांड से लेकर ज्ञान कांड तक, महावाक्य तक सभी श्रुतियां एक ही तात्पर्य के लिए ब्रह्म और जीव में ऐक्य सिद्ध करती है।
ये समन्वय है। ये जब तक समझ नहीं आता तब तक श्रवण पूरा नहीं हुआ, यही श्रवण का अर्थ है। तो श्रवण के लिए मुख्य साधन क्या बनेगा? विवेक आदि। जो जब तक विवेक आदि नहीं होगा कि ये भी प्रमाण है, वो भी प्रमाण है, ये भी क्या है कि ये विवेक नहीं है, उसको ही होगा। नहीं नहीं, क्यों योग क्यों प्रमाण नहीं हो सकता? समाधि क्यों प्रमाण नहीं हो सकता? क्यों गुरु ने मंत्र दिया है, वो मंत्र से ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी, क्यों नहीं हो सकता? नहीं मिल सकती। गुरु के ईश्वर स्वयं भी दे देंगे तो ये मंत्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, मंत्र से चित्त शुद्धि मिल सकती है, उसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है, ज्ञान के लिए जिज्ञासा होकर, वो समझ ठीक है। किंतु मंत्र, केवल मंत्र से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ये नहीं हो सकता। ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, और वो ज्ञान केवल श्रुति से आ सकता है। हाँ, मंत्र से इष्ट देवता सिद्धि होगी, इष्ट देवता ने ज्ञान दे दिया, वो बात अलग है। तो मुक्ति किससे होगी? कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उससे मुक्ति हुई। भक्ति चाहिए, ठीक है, पर भक्ति से मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति किसी असाधारण कारण देखना चाहिए, कि जिसके बिना साध्य नहीं हो सकता प्राप्त, उसको असाधारण कारण कहेंगे। वो असाधारण कारण ज्ञान है, और वो उस ज्ञान के लिए एकमेव प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण है। तो विवेक आदि चतुष्टय अगर नहीं होगे तो श्रवण के लिए वो मुख्य साधन क्यों है? क्योंकि उनके बिना नहीं हो सकता श्रवण इत्यादि। बहिर्विषय आभिमुख से विवेकादि अयोगात श्रवण आदि असिद्ध है। तो क्या कहते हैं उसके लिए? क्यों मुख्य साधन होगा श्रवण के लिए विवेकादि चतुष्टय चार? ये क्योंकि बहिर्विषयाभिमुख से, जिसका मुख बाह्य विषयों की ओर है, मुड़ा हुआ है, जो केवल विषय में उलझा हुआ है, उसके लिए क्या होगा? विवेकादि अयोगात, विवेकादि संभव ही नहीं होंगे। क्योंकि जो बहिर्मुख है उसको विवेक नहीं हो पाएगा, अगर विवेक होगा तो बहिर्मुख नहीं होगा। इसीलिए बहिर्मुख जो है, विषय ग्रहण करते ही रह रहा है, तब क्या होगा? उसको विवेक आदि अयोगात श्रवण की सिद्धि नहीं हो पाएगी। क्योंकि श्रवण के लिए तो अंतरंग होकर एकाग्रित मन से हमको समझना है तात्पर्य विषय क्या है श्रुति का। तो श्रुति पे के विषय में अगर देखें, श्रुति कहती है कि विषय सब जो है वो सब मिथ्या है, उससे हटकर ब्रह्म पर आओ, ब्रह्मात्मा पर आओ। अगर वो श्रवण में अगर वो बतला रहेगा, वो तब तक नहीं होगा जब तक विषय से हटे कोई। तो इसलिए विवेक वैराग्य इत्यादि होने चाहिए, नहीं तो श्रवण आदि संभव नहीं होगा। इसीलिए क्या है? श्रवण के लिए मुख्य साधन विवेक आदि चतुष्टय है। एवं श्रवण मन निध्यासनानि अपनी ब्रह्म साक्षात्कार मुख्य साधनानि। और ब्रह्म साक्षात्कार की दृष्टि से देखिए, अभी क्या देख रहे हैं कि एक एक क्रम से देख रहे हैं, क्रम से कौन किसके लिए अंतरंग है, कौन किसके लिए बहिरंग है, ये देख रहे हैं। तो विवेकादि चतुष्टय से क्या होगा? उससे श्रवण आदि सिद्ध होगा। और श्रवण आदि से क्या सिद्ध होगा? श्रवण आदि से ब्रह्म साक्षात्कार होगा, अपरोक्ष ज्ञान। तो ब्रह्म साक्षात्कार अपरोक्ष ज्ञान के लिए क्या कारण है? विवेकादि होने से मात्र से नहीं आ जाएगा, विवेकादि चाहिए। हाँ, यज्ञ दान इत्यादि अगर नहीं करेंगे तब तक चित्त शुद्धि नहीं आएगी, एकाग्रता नहीं आएगी, उपासना नहीं करेंगे तो, इसलिए विवेक आदि नहीं आएगा। तो बहिरंग साधन से अंतरंग साधन विवेक आदि की प्राप्ति होगी। विवेक आदि केवल होगी तो अपरोक्ष ज्ञान मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। विवेक है, वैराग्य भी है, शमदम आदि है, मुमुक्षा भी है, ज्ञान की इच्छा है किंतु ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान के लिए तो श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए श्रवण मनन और निधिध्यासन जो है, ये तीनों क्या है कि मुख्य साधन है किसके लिए? ब्रह्म साक्षात के लिए। क्यों? तदभावे तदभावात। तदभावे तदभावात माने पहला जो तत् है वो क्या है कि श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन अभावे तदभाव। दूसरा तत् क्या? ब्रह्म साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार अभाव माने श्रवण मनन निधिध्यासनाभावे ब्रह्म साक्षात्कार अभावात। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक श्रवण मनन निधिध्यासन सिद्ध नहीं होता। इसीलिए श्रवण मनन निधिध्यासन क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार के लिए मुख्य साधन है। उसके बाद क्या बताया कि ब्रह्म साक्षात्कार के अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान क्या? किसका? कि पद का भी है, पदार्थ का भी है। किसका ज्ञान चाहिए? पद का ज्ञान केवल होगा तो अपरोक्ष नहीं होगा, परोक्ष होगा। तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए
साधन तो है, पर ज्ञान क्या है, परोक्ष भी हो सकता है, अपरोक्ष भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं, तत्वमोह पदार्थ ज्ञानम अपि अखंड महावाक्यार्थ अभेद ज्ञाने कारण। और क्या चाहिए, जब ये श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है तो किस पर श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहा है। श्रवण माने सामान्य अर्थ लेंगे, श्रवण का क्या अर्थ लिया हमने, प्रमाण संशय निवृत्ति। प्रमाण में कोई संशय नहीं है कि शब्द शब्द मात्र प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। और श्रुति क्या कह रही है, प्रमेय वस्तु क्या है, श्रुति का तात्पर्य क्या है समझ गया, पर उसमें कोई अगर संशय नहीं है, प्रमेय में श्रुति क्या कह रही है, प्रमेय क्या है, श्रुति प्रमाण क्या कह रहा है उसको प्रमेय कहेंगे। प्रमेय संशय निवृत्ति को कहेंगे मनन। मनन कब सिद्ध होगा, जो प्रमेय में भी संशय नहीं है कि हाँ श्रुति क्या कह रही है, तात्पर्य क्या है, मैं ब्रह्म हूं। उस तात्पर्य से पहले मैंने तात्पर्य बताया श्रवण में, क्योंकि श्रवण में ये सभी सिद्ध हो जाते हैं आगे, क्योंकि श्रवण और मनन हटकर श्रवण हो गया, मनन करना ऐसा नहीं है, चलते एक दूसरे पर आधारित है। श्रवण के साथ मनन होता है, मनन करने के बाद श्रवण पुनः करना पड़ता है, पुनः पुनः श्रवणम कुर्यात, करते ही रहना पड़ता है जब तक निधिध्यासन ही सिद्ध नहीं होता, तब तक ये सब करना है। किसके लिए, जो अधम और मध्यम अधिकारी, इसके लिए सब करना है। जो उत्तम अधिकारी, उससे श्रवण में ही मनन और निधिध्यासन सिद्ध हो जाते हैं। उत्तम अधिकारी तो उपनिषद में भी क्वचित कहीं सुनाई देते, एक आध कोई, वहां पे कोई और कोई पठन वगैरह नहीं होता। नचिकेत भी जो हम समझते कि इतने उत्तम थे, ब्रह्मचारी भी इतना उत्तम था वटु, फिर भी उत्तम अधिकारी करके नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि एकमात्र ज्ञान से नहीं मिल गया कि बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ उत्तम थे, किससे उत्तम थे, जो छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु है, जिसको 9 बार तत्वमसी का उपदेश हुआ, चारों वेद कंठस्थ थे, अर्थ था पता थे, किंतु मुक्ति सिद्ध नहीं हुई। और महावाक्य एक बार नहीं, असकृत उपदेश 9 बार उपदेश हुआ, तब जाकर समझ में आया। इसीलिए क्या है कि उसको भी उत्तम अधिकारी नहीं कह सकते कि श्रवण मात्र से सब हो गया, मनन का की आवश्यकता वहां पे भी थी। भृगुवल्ली में भी आता है कि जब तक आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, जब तक आनंद पता नहीं चला स्वरूप, तब तक क्या है कि पहले अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न पहले अन्न को जाना, वैसे ही कोश विवेक करना पड़ा। तो उपनिषद में भी ऐसे ही सुनाई देता है, कहीं एक आध मंत्र, दूसरा मंत्र सुनाई देता है कि शुक जो व्यास पुत्र थे, उनको हो गया ज्ञान, तो वो उत्तम अधिकारी थे। गर्भवास में हो गया ज्ञान, तो वैसे ही क्या है कि जन्मतः ही सब हो गया, क्योंकि जन्म में प्रारब्ध का जो शेष था वो चला गया, ज्ञान था पर बाधक प्रारब्ध रूप में था, वो चला गया, तब जाकर मुक्ति हो गई, श्रवण मात्र से हो गई, ऐसे कहते हैं। तो वो सब उत्तम अधिकारी है। तो इसीलिए क्या है कि हाँ उसमें भी अभी क्या है कि जो बचे हैं हम, उनमें से भी उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, अधम कौन है, हम समझ सकते हैं। और इस ग्रंथ में तीनों के बारे में बताएंगे कि किसके लिए क्या साधन है, सब बताएंगे आगे चलकर। तो तीनों अधिकारियों के लिए विचार सागर उपलब्ध कराता है ज्ञान। तो अभी क्या कहते हैं कि तत्वमोह पदार्थ ज्ञानम अपि अखंड महावाक्यार्थ अभेद ज्ञाने ज्ञाने कारण, कि ये क्या और कारण है, अंतरंग साधन क्या बनेगा, तत्वम पदार्थ, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का जो पद का ज्ञान ही, पदा अर्थ का ज्ञान जिसको होगा, उसको जाकर अपरोक्ष ज्ञान होगा, यानी ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कारण है। तो तत्वम तत्वमोह, तत्वम का एक समास बनाकर उसका ही षष्ठी एक वचन कर दिया, तत्वमोह षष्ठी द्विवचन कर दिया, तत्वमोह पदार्थ ज्ञानम अपि अखंड महावाक्यार्थ अभेद ज्ञाने कारण। किसके लिए कारण है, ज्ञान के लिए। कैसा ज्ञान, अभेद ज्ञान। महावाक्यार्थ क्या है, तत्व और त्वम में अभेद है, तत् परमात्मा और त्वम जीव में अभेद है। इस अभेद ज्ञान का कारण बनेगा क्या, तत्वम का, तत्व और त्वम पदार्थ का शोधन करना। पदार्थ का ज्ञान शोधन से होगा, शोधन बताया है पहले। तो तत् क्या है,
बिना उपाधि के तत् का अर्थ लगाएंगे, त्वम का भी शोधन कैसे करेंगे, बिना उपाधि का अर्थ लगाएंगे, भागत्याग लक्षण या तो जहद अजल लक्षण कहते हैं, आगे आएगा। वो भी क्या है, अखंड महावाक्य अर्थ अभेद ज्ञान के लिए कारण है। इसीलिए क्या, इत्थम विवेकादि चतुष्टयस्य श्रवणादौ श्रवणादेश्च अपरोक्ष ज्ञाने तत्व पदार्थ ज्ञान से महावाक्यार्थ ज्ञाने च क्रमेण कारण भावापत्तौ पूर्वोक्त पूर्वोक्तानि अष्टौ अपि अंतरंग साधनानि त्युच्यन्ते। तो क्यों आठों को अंतरंग साधन बताया, कहते क्योंकि क्या होता है, इस प्रकार से जैसे अभी समझाया, इत्थम विवेकादि चतुष्टय, विवेकादि चार जो है वो श्रवण के लिए कारण बनते हैं, श्रवण इत्यादि के लिए, श्रवणादो। फिर श्रवणादे है च अपरोक्ष ज्ञानी, श्रवणादि किसके लिए कारण बनते हैं, अपरोक्ष ज्ञान के लिए क्रम से। फिर तत्व पदार्थ ज्ञान जो है, तत्व और तम का अगर अर्थ नहीं पता है तो परोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा, और उसका अगर अर्थ लक्षणा से नहीं समझ में आया तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, तब जाकर महावाक्य का अर्थ समझ नहीं आएगा। वो तुम हो कह दिया, उसका अर्थ तो समझ में आएगा व्याकरण से, किंतु कैसे, वो लक्षणा से समझ में आएगा। इसीलिए क्या है कि तत्व और तम पद का जो ज्ञान है वो वाक्य ज्ञान के लिए आवश्यक है। इसीलिए तत्व पदार्थ ज्ञान से महावाक्यार्थ ज्ञान क्रमेण, क्रम से क्या है कि जैसे संबंध बन रहा है वो दिखा रहे, इसीलिए कारण भावापत्तु, ऐसे कार्य कारण संबंध जैसे हो गया क्रम से, उससे क्या होगा कि अंततोगत्वा सभी क्या है कि अपरोक्ष ज्ञान के लिए कारण बन रहे, सभी ये सभी मिलकर अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति करेंगे, क्योंकि सभी चाहिए। इसीलिए क्या है, ये सभी आठ जो है उनको क्या है अंतरंग साधन करके बतलाया है। अतः तानि साधनानि मुमुक्षुणा तीव्रतर श्रद्धया संपादनीयानि। इसीलिए जो मुमुक्ष है वो क्या करे, उसको इन सब आठों साधनों को आठों साधनों का संपादन करे। कैसे, तीव्रतर श्रद्धा से, श्रद्धा रखकर तीव्रतर श्रद्धा से इसका सब संपादन करे। ये सब संपत्ति है, ये मोक्ष को चाहिए, बिना इसके मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए जो मोक्ष इच्छु है वो तीव्रतर श्रद्धा से ये सभी आठ साधन इकट्ठा करे, अपने में लाए। यस्य साधनस्य, अभी बहिरंग साधन क्या बताते, यस्य साधनस्य श्रवणम वा ज्ञानम वा दृष्ट प्रयोजनम न भवति। पहले क्या बताया, जो श्रवण का या तो ज्ञान का कारण बनता है, माने जिस साधन का फल श्रवण है या तो श्रवण का फल जो है ज्ञान है, वो अंतरंग साधन हो गया। और जिस साधन का साक्षात फल श्रवण नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, जो श्रवण का फल है, वो क्या, दृष्ट प्रयोजनम न भवति किंतु चित्त शुद्धि मात्रम फलम। क्या फल है, फल तो है, क्या प्रयोजन है, चित्त शुद्धि देती है। तद ज्ञान से बहिरंग साधनम, वो क्या हो जाएगा, वो ज्ञान का बहिरंग साधन हो जाएगा। जैसे क्या है कि एवं यज्ञादि कर्माणि बहिरंग साधनानि त्युच्यन्ते। यज्ञ दान तप इत्यादि क्या, उससे तो क्या होगा कि ज्ञान तो नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो चित्त शुद्धि फल रूप में देंगी, चित्त शुद्धि हो जाएगी। चित्त शुद्धि जब भी हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, तभी श्रवण हो साध्य होगा, श्रवण आदि। इसीलिए क्या कहते हैं, ये सब क्या है, यज्ञ दान इत्यादि जो कर्मयोग है, कर्मयोग वगैरह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बहिरंग साधन, ज्ञान के लिए साधन तो है किंतु बहिरंग साधन है। यद्यपि तानि सकामस्य अनुष्ठीयमानानि संसार हेतुत्वेन बंधाय भवन्ति न तो चित्त शुद्धये। तो इसमें क्या है कि अभी प्रश्न उठाते कि अगर यज्ञ करेगा तो यज्ञ का तो क्या मिलेगा, अदृष्ट फल मिलेगा। याग किया है तो क्या है कि उसका फल तो मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पुण्य प्राप्ति होगी। दान कर रहा है, इष्टपूर्त इत्यादि कर्म कर रहे तो क्या मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा आवश्यक, क्योंकि श्रुति कह रही है कि ये करो, माने उसका विधि है, विधि का क्या होगा, सुख प्राप्ति के लिए विधि है। सुख किससे मिलता है, पुण्य से मिलता है। तो पुण्य कर्म के लिए भी कहते हैं, फल के लिए भी कहते हैं। तो अदृष्ट फल मिलेगा पुण्य रूप में, जब भी उसका फल मिलना होगा उस जीव को, तभी उस जन्म में, उस देश में, उस काल में, उस शरीर में मिल जाएगा। ये नियम है। तो तब क्या होगा कि जब भी पुण्य मिलकर सुख मिलेगा और कर्म कर रहा है तो वो सभी क्या है कि हमने देखा था छाप छोड़ जाते हैं, तो संस्कार भी उत्पन्न होंगे। सुख चाहिए तो इससे सुख प्राप्ति हुई, सुख
और सुख चाहिए, और सुख चाहिए। इसीलिए विषय, सुख विषय, स्वर्ग विषय के भी जो सुख की आकांक्षा है कि ये स्वर्ग प्राप्ति होगी इससे, वो भी एक छाप छोड़ जाएगा, संस्कार वासना बन जाएंगे, और अगले जन्म में फिर प्रयत्न करेगा, इसी जन्म में भी फिर प्रयत्न करेगा। अगर धन लाभ के लिए कुछ कर रहा है तो क्या है कि धन लाभ मिल जाएगा, तो उसके लिए फिर वापस करेगा। जैसे लौकिक कर्म है, इससे इस काम से मुझे अधिक धन मिल रहा है, तो वही काम फिर करने की का प्रयत्न करेगा। वैसे ही क्या है कि सुख प्राप्ति के लिए जो जो साधन बताए हैं, यज्ञ दान इत्यादि, उससे क्या होगा, फिर करेगा। अभी दान कर दिया, दान कर लिया, तो कोई दुखी है, तो कोई किसी का दुख देखकर सहा नहीं गया, दान दे दिया, भोजन इत्यादि करा दिया, फिर क्या होगा, उसकी तृप्ति देखकर मुझे तृप्ति मिली, सुख मिल गया, तो और थोड़ा धन संपादन करके और दान करना चाहता हूं मैं, तो और दान करूंगा, तो तब जाके मुझे और सुख मिलेगा, दृष्ट फल भी मिलेगा, अदृष्ट मिलेगा, पुण्य मिलेगा, आगे जाकर और सुख मिलेगा, इसीलिए दान करूंगा, क्योंकि श्रुति कहती है करो। तो ऐसे क्या है कि, और तप, तप करूंगा क्या है कि एकादशी उपवास इत्यादि कर रहा हूँ, शिवरात्रि को उपवास कर रहा हूँ, तो क्या है, श्रुति ने कहा है इसीलिए किया है, तो दृष्ट फल को छोड़कर अदृष्ट भी मिलेगा, सुख मिलेगा थोड़ा। और क्या है कि, और क्या सुख मिलेगा, जो बंधकत्व था कि अरे यही खाना है वही खाना है, जो जो इच्छा थी पहले वो भी कम होती जाएगी, इसीलिए भी उपवास का फल वो भी है। तो अभी क्या होगा कि जो ये खाना है वो खाना है, उसका जैसे मुझे बंध था, वैसे बहुतों को क्या हो जाता है, अरे आज उपवास है, उपवास तो करना ही है, नहीं खाना है, और इससे मुझे पुण्य फल मिलेगा, इसीलिए करना है, वो अलग एक भिन्न रीति का बंधन बन जाता है। अच्छा है, साधक को चाहिए, क्योंकि क्या है कि वो भी बांध देता है, आगे चलकर वो भी बांध देगा। तो क्या कहते, जैसे अभी योग में भी कहते हैं, समाधि में जो सुख मिलता है उसके लिए समाधि बार बार लगाते हैं। अभी जो समाधि इसके लिए लगाते हैं कि मुझे सुख नहीं चाहिए, किंतु उससे क्या है कि मेरे ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा में जो जो बाधक है वो कम हो जाए, अगर कर रहा है तब ठीक है, किंतु समाधि में सुख मिल रहा है इसीलिए अगर कर रहा है, तो समाधि भी एक बंधन बना देता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, यद्यपि तानी सकामस्य अनुष्ठीयमानानि संसार हेतुत्वेन बंधाय भवन्ति। हाँ, यद्यपि बंध लाते हैं, वो किसके लिए बंध लाते हैं, सकामस्य अनुष्ठीयमानानि, अगर वो सकाम है, कामेन सह वर्तते इति सकाम, कौन कौन कर रहा है, वो निष्काम कर रहा है या सकाम कर रहा है, कि संकल्प से कर रहा है कि ये मुझे ये फल दे, तब जाकर वो सकाम बनेगा। कि अभी देखिए उपवास क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उपवास करना है इसके लिए उपवास कर रहा हूं, विधि है इसीलिए कर रहा हूं, तब ठीक है। किंतु उपवास नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी करना है, और क्या है कि इसके लिए करना है कि मुझे और कोई लाभ मिलेगा, इससे मुझे पुण्य प्राप्ति होगी, और कोई लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, या थोड़े पेट को शांति मिल जाएगी, इसके लिए उपवास कर रहा हूं, ऐसे सब जो है उससे अगर कर रहा हूं, तो वो भी क्या है कि वो बंधन देगा। वैसे ही कहते सकाम से अनुष्ठीय मानानी, जो ये यज्ञ इत्यादि जो है, यज्ञ दान तप इत्यादि जो भी कर रहा हूं, वो अगर संकल्प से कर रहा हूं कि ये फल उद्देश्य से कर रहा हूं, तब क्या होगा, सकाम से अनुष्ठीय मानानी संसार हेतुत्वेन बंधाए भवन्ति, वो भी संसार के लिए हेतु बनेंगे। क्योंकि देखिए, याग कर रहा है, दान कर रहा है, तप कर रहा है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसी जन्म में फल मिलेगा। याग का तो फल क्या है कि बहुतों यागों का फल मृत्यु के बाद ही मिलेगा, स्वर्ग तो यहाँ नहीं मिलेगा, स्वर्ग तो अन्य लोक में ही मिलेगा। हाँ, अभी देखिए जैसे दशरथ जी ने भी किया था पुत्र कामेष्टि, पुत्र कामेष्टि याग है, पुत्र का जन्म चाहिए, पुत्र चाहिए, राम जी का जन्म हुआ, तब वो उसी जन्म में हुआ। तो कुछ क्या है कि उसी जन्म में फल देते, पर अधिकतर जो कर्म है वो उस जन्म में फल नहीं देते, याग आदि। फिर दान जो है, दान उस जन्म में भी फल दे सकता है, दूसरे जन्म में, जैसे हमको पता नहीं कि हमारा प्रारब्ध कैसा है, इसीलिए किसको उस जन्म में दे, किसी और को दूसरे जन्म में दे, हमको नहीं पता। वैसे ही क्या है, तप का भी वैसा ही है, तप का जो अदृष्ट फल है वो किस जन्म में मिले हम कह नहीं सकते। अभी जिसने संकल्प से किया है यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म की मुझे ये फल मिले, तब क्या है कि उसको फल तो उस जन्म में अगर नहीं मिल सकता, तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने
एक तो क्या है कि ये जमा किया है, पूरा पूंजी जमा की है कि ये अदृष्ट कर्म मुझे चाहिए चाहिए संकल्प से, उसने कर्म भी किया है तो उसको तो फल तो देना है। फल तब जाकर मिलेगा जब जन्म प्राप्ति होगी। इसीलिए अगर अच्छा कर्म भी कर रहा है, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि साधक के लिए आगे चलकर पुण्य कर्म भी छोड़ना है। क्यों? क्योंकि पुण्य भी पाप ही है, साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए पाप ही है। क्योंकि क्या है कि बंधकत्वात्, क्योंकि फल देगा, फल देगा, और फल तो जन्म के बिना संभव नहीं है, इसलिए जन्म ही एक बंधन उस रूप में प्राप्त होगा। तो कहते हैं संसार हेतुत्वेन बंधाय भवति, संसार का हेतु बनेगा, वो जन्म का हेतु बनेगा। क्योंकि पुण्य भी सुख देने के लिए, सुख चाहिए तब तक तो ठीक है, क्योंकि आगंतुक सुख अगर चाहिए तो ठीक है, जन्म भी मिल जाए, क्या दोष कोई नहीं है। क्योंकि पूर्व मीमांसा का क्या कहते हैं कि मुझे कोई ऐसे जन्म मृत्यु से निवारण नहीं चाहिए, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, आपका मोक्ष आप रखो, मुझे नहीं चाहिए ना। जिसको नहीं चाहिए उसको तो आप दे नहीं सकते कि मुक्ति, जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं उसको जाके आप ईश्वर समझाओगे तो हंसेगा। जिसको कोई फल मिल रहा है सुखी है, अभी जिसको दुख है, जिसको सुख दुख से निकलना है, झंझट से, उसको मुक्ति में इच्छा होगी। जिसको मुक्ति में इच्छा नहीं है उसको जाकर आप कहेंगे ये धन लेकर क्या करोगे, भज गोविंदम भज गोविंदम, उसके लिए कोई अर्थ ही नहीं है उसका। वो कहेगा मैं सुखी हूं, मुझे तो अपनी पार्टी करने दो, तुमको क्या लेना देना है, मैं तो सुखी हूं। वैसे कर्मकांडी कहता है, कर्मकांडी को जाके अगर वेदांती कहेगा कि देखो इससे मुक्ति नहीं मिल रही है, अरे मुझे तो मिल रही है ना, मुझे क्या है कि सुख रूप मुक्ति है, मुझे स्वर्ग चाहिए। तो सिद्धांति कहता है, वेदांति कहता है कि आकर पुनर्जन्म ही होगा ना। स्वर्ग तो क्या है कि पुण्य जितना कमाए वो तो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तब क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। तो वो कहता होने दो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति नहीं है? वो कहता है उस जन्म में भी मैं नित्य नैमिष्ठिक का कर्म करूंगा, फिर स्वर्ग प्राप्त कर लूंगा। तो क्या है कि स्वर्ग मिलता रहेगा मुझे, वही मुक्ति है मेरे लिए। पर वो नित्य नहीं है, क्योंकि अगर वो उसमें सुखी है तो ठीक है, तो उसको दोष दिखाने पड़ते हैं कि ये नित्य क्या है, कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें मनुष्य जन्म ही मिलेगा। अब आगे जाके संचित में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा संचित आज मनुष्य जन्म है, स्वर्ग के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, स्वर्ग मिल रहा है, तुम निषिद्ध कर्म नहीं करोगे तो पाप नहीं होगा, ठीक है। किंतु पूर्व जो कमाए हुए पाप है वो कहाँ जाएंगे, उसका भी जन्म होगा। उससे जो जन्म प्राप्त होगा मनुष्य जन्म होगा, ऐसा कह नहीं सकते। इसीलिए मुक्ति ज्ञान से ही होगी। जो तुम नित्य सुख देख रहे हो, स्वर्ग जाते रहोगे जाते रहोगे, ऐसा कोई नहीं कि स्वर्ग जाते रहो, नरक भी जा सकते हो, अधोगति हो सकती है, मनुष्य जन्म मिलेगा ऐसा नहीं है। ऐसा जन्म मिल जाए जिसमें वेद अधिकार नहीं है, ऐसा जन्म मिल जाए जिसमें प्राणी बन जाए, पक्षी बन जाए, तब क्या कर लोगे? वो तो दुख रूप है। इसीलिए क्या है कि वेदांति कहता है कि इससे नित्य सुख प्राप्ति नहीं होगी, स्वर्ग जाते रहोगे, फिर भी आते भी रहोगे, और यहीं आओगे, इसी लोक में आओगे, मनुष्य जन्म ही प्राप्त करो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि किसी का संचित किसी को नहीं पता कर्म क्या है। तो इसीलिए क्या, सकाम अगर कर्म करोगे तो बंधाय भवंती न तो चित्त शुद्ध, चित्त शुद्धि नहीं देगा जब भी सकाम काम से करेगा, संकल्प से। तथापि यथाकृत श्रुत्या संयोग पृथक्त्व न्याय न च निष्काम से चित्त शुद्धे भवंती। तब क्या कहते हैं, यथाकृत श्रुति करके कहते, और संयोग पृथक्त्व न्याय कहते। तो क्या कहते हैं, संकल्प पे आधारित है। यथाकृत यानी जैसा करता है वैसा भोगेगा, वैसा समझिए। अभी जो याग करेगा वैसा फल मिलेगा। इसीलिए क्या होगा कि अगर वो यथाक्रतु, वो जैसे करेगा वो याग भी करेगा, कैसे करेगा, तो क्या है, संकल्प क्या होगा उस पर निर्भर है। तो संकल्प से क्या संयोग पृथक्त्व बनेगा, या तो वो कर्म के फल से जुड़ेगा या तो नहीं जुड़ेगा। तो जिसने त्याग कर दिया संकल्प में कि मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ईश्वर प्रीत्यर्थम, केवल ईश्वर प्रीति के लिए कर रहा है, तो संयोग नहीं बनेगा, पृथक तो हो गया, वो हट गया उस फल से। तब जाकर क्या हो, निष्काम से, वो निष्काम पुरुष जो है, निष्काम से पुरुष से साधक से मुमुक्षो हो चित्त शुद्ध ये भवंती। ये सब कर्म क्या है, यज्ञ दान इत्यादि बांधेंगे नहीं, उसको पुनर्जन्म मिलेगा उससे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या इसी इसमें क्या है कि चित्त शुद्धि दे जाएंगे इसी जन्म में। इसीलिए क्या है, तस्मात निष्काम से मुमुक्षो चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वाद यज्ञादीनि बहिरंग साधनानि इति इति सिद्धम। तो ऐसे क्या क्या सिद्ध कर दिया कि बहिरंग साधन होंगे। क्यों? क्योंकि श्रवण के लिए कारण नहीं बनते, यज्ञ दान इत्यादि चित्त शुद्धि के लिए कारण बनते, जो चित्त शुद्धि श्रवण के लिए कारण बने। इसीलिए क्या है कि अंतरंग साधन नहीं है, बहिरंग साधन है। किसके लिए? निष्काम पुरुष के लिए। निष्काम से मुमुक्षो, जो निष्काम मुमुक्षु है, जिसको
यज्ञ दान तप का फल नहीं चाहिए, मुख्य फल नहीं चाहिए, उसको चित्त शुद्धि चाहिए। वो केवल इसके लिए कर रहा है क्योंकि उसका कर्तव्य कर्म है, ये करना है इसीलिए कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि करना है। मैं पिता हूं, पिता का काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? उसके पिता हूं। माता हूं, माता का काम कर रही हूं। क्यों? माता हूं इसीलिए, और कोई कारण नहीं। क्यों कर रहा हूं मैं यज्ञ दान इत्यादि? क्योंकि मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, इस वर्णाश्रम में हूं, इसीलिए मैं कर रहा हूं। वेद पाठ क्यों कर रहा हूं? ब्रह्मचारी हूं इसीलिए कर रहा हूं, कोई और कारण नहीं है। पुण्य के लिए कर रहा हूं नहीं, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि विहित कर्म है। क्यों संध्या वंदन कर रहा हूं? विहित कर्म है। पूजा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि विहित कर्म है। अगर उसके साथ में और हेतु जोड़ देता हूं, नहीं मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तब तक तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, ये क्या है कि भगवान मुझे प्रसन्न होकर ये देंगे वो देंगे, हाँ तब जाकर बंधन मिल जाएगा। वो कुछ देंगे इसके लिए नहीं कर रहा हूं, हाँ मुझे अच्छा लगता है तब तक ठीक है, कर रहा हूं क्योंकि ईश्वर प्रीति के लिए कर रहा हूं। पर वो मुझे कुछ देंगे, इससे अगर ये होगा तो ये बांध देगा। इसीलिए क्या करते हैं, निष्कामस्य तस्मात् निष्कामस्य मोक्षो चित्त शुद्धि द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान का कारण बनता है। ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वाद, न कि सीधे ज्ञान का हेतु बनता है। चित्त शुद्धि देता है, उसके द्वारा वो हेतु बन जाते हैं। जैसे घट का हेतु कुलाल है, माता पिता भी है, क्यों? कुलाल द्वारा। तो ऐसे बहिरंग हो गए, वो तो अंतरंग साधन नहीं है। वैसे ही क्या है कि निष्कामस्य तस्मा निष्कामस्य मोक्षो चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वात् यज्ञादीनि बहिरंग साधनानि इति। इसीलिए क्या है कि यज्ञ दान तप इत्यादि बहिरंग साधन हो। साधन तो है, बहिरंग है, अंतरंग साधन नहीं है। विवेकादि तो अंतरंग साधनानि इति च उच्यन्ते। ये तो पहले बता दिया कि विवेकादि के अंतरंग साधन है ज्ञान के लिए, और बाकी क्या है जो उसके लिए जो कारण बनते हैं श्रवण आदि के लिए, अंतरंग साधन के लिए जो साधन बनते हैं वो बहिरंग साधन है। बहिरंगानी विप्रकृष्टानी अंतरंगनी सन्निकृष्टानी। तो क्या कहते हैं कि जो पास है उसको क्या कहेंगे? अंतरंग कहेंगे। जो दूर से कारण बनते हैं उसको क्या कहेंगे? विप्रकृष्ट जो है दूर है उसको क्या है? बहिरंग कहेंगे। यज्ञादि निखिल कर्माणि तत्साधन वित्तदार पुत्रादीनि च निशेषम यह संन्यस्यति स एव ज्ञाने उत्तम अधिकारी। तो ये उत्तम अधिकारी कौन है इसके लिए? जिसने बहिरंग और अंतरंग साधन देखकर प्रयत्न किया संपादन करने के लिए, उसमें से अभी उत्तम अधिकारी कौन है? तो ये कहते हैं यज्ञ यज्ञादि निखिल कर्माणि, जो यज्ञ दान इत्यादि निखिल कर्म है वो क्या है? यज्ञादि निखिल कर्म, निखिल माने संपूर्ण, यज्ञ इत्यादि संपूर्ण सभी कर्म है। तत्साधन वित्त, और उसके साधन क्या है? यज्ञ दान इत्यादि करने के लिए, दान करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। दान करने की इच्छा रखता हूं किंतु है नहीं, क्या दूंगा मैं? इसीलिए क्या है कि यज्ञ आदि करने के लिए, यज्ञ याग करना चाहता हूं पर संपत्ति नहीं है तो कैसे करूंगा? तो इसीलिए क्या है कि यज्ञ आदि निखिल कर्म जो है उसके लिए क्या तत्साधन, उसके साधन क्या है? वित्त, धन, दार, दार माने पत्नी, क्योंकि बिना पत्नी तो कुछ बहुत सारे कर्म नहीं कर सकते। अग्निहोत्र, बहुत सारे अभी आजकल अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र के लिए पत्नी तो चाहिए। पत्नी बिना अकेले भी कर लेते, कोई इंटरनेट पे किट ले लेते, अग्निहोत्र किट आ जाता है, उससे करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे भस्म में आहुति डालते वैसा कुछ नहीं मिलेगा, समय व्यर्थ होगा और पुण्य तो नहीं मिलेगा। पाप तो मिल भी सकता है क्योंकि ये अधिकारी नहीं है, वो कर रहा है तो उसको पाप, उसको निषिद्ध कर्म ही कहेंगे। तत्साधन वित्तदार, पुत्र, पुत्र भी चाहिए इत्यादि जो है। तत्साधन वित्तदार पुत्रादीनी, जो जो साधन है सभी जो संपत्ति से इकट्ठा किए हैं कि यज्ञ के लिए चाहिए, दान के लिए चाहिए। कपड़े देना चाहते हो, कपड़े भी बन जाएंगे उसमें, आदि पद से कपड़ों का दान करेंगे क्योंकि है भूखे, उनको भोजन दान देंगे। ये सब क्या है कि ये सब उसमें आ गए आदि पद से। च निशेषम या संन्यस्यति, जो एक सब एक साथ छोड़ देता है, संन्यास ले लेता है, वह ज्ञान के लिए उत्तम अधिक, क्योंकि दूसरा कुछ करना नहीं है उसको, लिए एक केवल एक काम कर बच जाता है। जैसे हम कहेंगे कि आईआईटी का उदाहरण दे रहे थे, तो आईआईटी का जो अगर परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा का अभ्यास कर रहा है तो कौन सब कुछ छोड़कर जो कर रहा है वो उसके लिए उत्तम प्रयत्न कर रहा है। जिसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दूसरे सब करते हुए कर रहा है, वो तो ठीक से कर नहीं पाएगा। तो वो तो क्या है कि लौकिक, हाँ क्वचित कोई क्या है कि बुद्धिमान है, उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो तो क्या है कि अपवाद हो गए इसके लिए, उत्सर्ग नहीं। नियम से देखेंगे तो क्या है, जिसने संन्यास लिया है वही अधिकारी है। मुख्य तो वही कहते। तो अभी एक आगे बात भी भेद करते कि संन्यास तो क्या है कि
वस्त्र लेकर ही करें ऐसा नहीं है। आश्रम संन्यास है, कभी कभी मानसिक संन्यास कर देते हैं कि मन से त्याग कर देते हैं, वो भी संभव है, कठिन है। जैसे जनक इत्यादि का उदाहरण देते हैं। स संन्यस यह संन्यस्यति स एव ज्ञाने उत्तम अधिकारी ज्ञानाधिकारिणी यज्ञादीनाम असंभवात तानि बहिरंगानि त्युच्यन्ते। तो क्या कहते हैं, ज्ञानाधिकारिणी कि ज्ञान का जो अधिकारी है, ज्ञान का जो अधिकारी है, उस अधिकारी में उत्तम अधिकारी कौन है, सन्यास जिसने ले लिया, और उस जिसने सन्यास ले लिया वैसे ज्ञान अधिकारी जो है उसमें तो यज्ञ दान इत्यादि संभव नहीं है। सन्यासी ने तो यज्ञ याग का त्याग कर दिया। वो क्या है कि शास्त्र के द्वारा ही याग का त्याग कर दिया, वो तो याग कर नहीं सकता, याग में अधिकार ही नहीं है। जैसे यज्ञोपवीत नहीं है, उसको अधिकार नहीं है, सन्यासी तो यज्ञोपवीत का त्याग कर देता है, उसको तो अधिकार नहीं है। यज्ञादि नाम असंभवात, उसमें तो फिर यज्ञ दान तो नहीं होगा, इसीलिए क्या है, तानी बहिरंगानी त्युच्यन्ते, इसीलिए क्या कहते हैं, वो सब बहिरंग है। उन्होंने वो सभी साधन मिलकर क्या है कि उन्होंने चित्त शुद्धि दी, और उसके बाद क्या है कि जब ही ज्ञान के लिए अधिकारी बन गया तभी उसने सन्यास ले लिया, माने उसने सभी बहिरंग साधनों का त्याग कर दिया। जब ही त्याग कर दिया तब जाकर वो श्रवण इत्यादि, केवल श्रवण इत्यादि कर रहा है, तब जाकर क्या हुआ ये, इसीलिए वो बाकी जो छोड़ दिया वो सब बहिरंग साधन बन, क्योंकि उसने छोड़ दिया है। आगे चलकर अगर वो रखकर कर रहा है तो वो भी कैसे अंतरंग साधन है, पर अंतरंग साधन नहीं है, क्योंकि उसने छोड़ दिया। इसीलिए क्या है कि बहिरंगानी इत्युच्यन्ते। ये हो गया 22। 23 अगले इसमें देखेंगे, यहाँ पे कोई टिप्पण नहीं है। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक्ष परम तदेव हन्नमत्व नीति में निश्चिता मति ही। कोई प्रश्न है? नहीं। अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। कल पाठ बुधवार है ना, कल कल मुझे थोड़ा दूसरा काम है, ये भी है, कल उपाकर्म भी है यजुर्वेद का, और मैं कर भी नहीं सकता हूँ अभी, क्योंकि पाठ नहीं कर सकता हूँ, बाहर भी जाना है, भाई के घर जाना है, उसके बेटे का उपनयन हुआ है, उसके उपाकर्म के लिए कहीं मठ ले जा रहा है, तो इसीलिए मुझे वहां जाना है। तो कल पाठ नहीं होगा, गुरुवार को भी नहीं होगा, शुक्र को मिलते हैं। नमस्ते। हेलो सर, हाँ एक प्रश्न है। ये हाँ। बहिरंगी और अंतरंगी में थोड़ा उदाहरण दे सकते हैं आप? बहिरंग और अंतरंग, अंगी कहेंगे तो हाँ। अंग अस्य अस्तिति अंगी, अंग जिसके पास है वो अंगी हो जाएगा, तो जो साधक है उसको ये बहिरंगी कहेंगे। तो जिसके पास बहिरंग साधन है उसको बहिरंगी कहे। बहिरंग और अंतरंग, इसमें कैसा उदाहरण, यज्ञ दान तो बता दिया, वही है बहिरंग में। बहिरंगी और याग जो है अंतरंग में? अंतरंग में, जो ऊपर सो ये सब बताए, जो श्रवण मनन विवेक आदि सभी अंतरंग हो गए। विवेक हाँ। अंतरंग साधन है, विवेक वैराग्य समाधि षटक, ये सब क्या है, संपत्ति, ये सब मुमुक्षुत्व अंतरंग साधन है। श्रवण अंतरंग है, मनन, इसमें उदाहरण कुछ नहीं, यही है जो बताए, यही है, उदाहरण करके नहीं है, ये सब बताए यही बहिरंग और अंतरंग साधन है। यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, ये सब क्या है, बहिरंग साधन है। बहिरंग है माने दूर से साधन है। कर्म, कर्म जो है, कर्म कर्म योग, ये सब कर्म माने कर्म योग यहाँ पे, क्योंकि उसने संकल्प के बिना निष्काम होकर करना है, निष्काम कर्म को कर्म योग कहेंगे। तो कर्म योग किसके लिए साधन बनेगा, कर्मयोग साधन, कर्मयोग करेंगे उससे मुक्ति तो नहीं मिलेगी, ज्ञान प्राप्ति तो नहीं होगी। अभी श्रुति में जो कहा है कि तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो, ये केवल अगर मैं कर्मयोग करूंगा, दूसरों की सेवा करूंगा तो मिलेगा क्या? क्या मिल सकता है? आपको पूछ रहा हूं। अ, कर्मयोग करूंगा तो ज्ञान मिल सकता है क्या कर्म से? नहीं, ज्ञान के लिए तो, निष्कामा है तो ज्ञान कैसे निष्काम मिलेगा? करेंगे। अगर को नहीं, ज्ञान देखिए, ज्ञान कैसे मिलेगा, अगर चलिए अगर मैं स्कूल में सेवा करता हूं तो स्कूल में जो विद्या मिल रही है वो मुझे मिल जाएगी क्या? स्कूल में अगर जाके, या तो आईआईटी में, चलिए आईआईटी ले लेते, आईआईटी की मुझे परीक्षा देनी है, मैं जाकर वहां पे बहुत सेवा करता हूँ, सभी प्रोफेसर की सेवा, तो ज्ञान मिलेगा क्या? जब तक वो जो नहीं, नहीं। मुझे ज्ञान नहीं देते तब तक नहीं मिलेगा ना। केवल हाँ। सेवा से तो कुछ नहीं मिलेगा, चित्त बस शुद्धि मिलेगी श्रद्धा, ठीक है। नहीं, चित्त शुद्धि और श्रद्धा।
श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा मिल सकती है, चित्त शुद्धि मिल सकती है। अभी जाकर मैं अगर वो देखिए, अभी सामान्य भाषा में कहता हूँ, चालू भाषा में, आज की भाषा में, जाके मैं प्रोफेसर को मस्का लगाता हूँ, ठीक है, जाकर आईआईटी प्रोफेसर को मस्का लगाता हूँ, एडमिशन दे देंगे, चलिए समझिए एडमिशन दे देंगे, पर मुझे ज्ञान मिलेगा क्या उससे? वो कहेंगे ठीक है आकर बैठ लो क्लास में, उससे कुछ, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। ज्ञान के लिए तो मुझे सुनना पड़ेगा ना, जाकर सब करना पड़ेगा हाँ मुझे। क्लास क्लास में तो जाना पड़ेगा, उन्होंने परमिशन दे दी, उसका अर्थ ये नहीं कि मैं ज्ञान मिल गया ना, मुझे जाकर क्लास में बैठना तो पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए हाँ। कि क्लास में बैठने के लिए चलिए मैंने फीस भर दिया, तो चलिए इतना कर देता हूँ, मस्का लगा देता हूँ, दे दीजिए दे दीजिए। ये सब क्या है कि बहिरंग साधन हो गए। ज्ञान हाँ के लिए साधन क्या है? जाकर मुझे क्लास में बैठकर सुनना पड़ेगा। वहां पे क्या कह रहे हैं, ठीक है दे दिया, पर देखो अभी कम मार्क्स से दे तो दे रहा हूं, पर आगे जाके तुम्हें मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी करना, अलग प्रयत्न करना है कि नहीं करना है। वो सब क्या है कि विवेकादि चतुष्टय जो है, वो सब चाहिए। भाई इसमें उत्तम कौन सा है मतलब? उत्तम क्या? उत्तम मतलब करके कुछ ये नहीं, देखिए देखिए क्रम है, क्रम है। अभी आप उत्तम क्या है, चलिए पीएचडी उत्तम है कह दिया मैंने, ठीक है, चलिए चलिए सभी पीएचडी करते हैं, नहीं हो सकता ना। पीएचडी भी करनी हो तो मुझे मास्टर्स चाहिए, ठीक है चलिए मास्टर्स कर लेते हैं। नहीं, उत्तम अभी आप पूछेंगे कि पहली दूसरी तीसरी 10वीं कक्षा तक वो सबसे उत्तम है कि पीएचडी उत्तम है? उत्तम अगर कहेंगे तो पीएचडी तो उत्तम है, किंतु पीएचडी तो तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं 10वीं पास नहीं हो जाता, 12वीं नहीं हो जाता, बैचलर्स नहीं कर लेता, मास्टर्स नहीं कर लेता, उसके बाद जाके पीएचडी करूंगा ना। तो एक क्रम दिखा रहे हैं कि ये क्या है। तो अभी हम कह सकते हैं कि ये चलिए 10वीं कारण है पीएचडी के लिए। 10वीं पीएचडी के लिए कारण नहीं है, क्यों? 10वीं बहुतों के पास है, उससे उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो पीएचडी बन गया। पीएचडी के लिए साक्षात अंतरंग साधन क्या है? मास्टर्स होनी चाहिए। मास्टर्स कारण है, अंतरंग साधन है पीएचडी के लिए, ठीक है। मास्टर्स के लिए क्या कारण है? बैचलर्स कारण है। बैचलर्स डिग्री के लिए क्या कारण है? 12वीं कारण है। उसके लिए क्या कारण है? 10वीं कारण है। 10वीं के लिए क्या कारण है? तो ये क्रम देख रहे हैं हम, तो इसलिए उत्तम क्या है करके नहीं सकते, जिससे मिले। अभी आप पूछ रहे कि हाँ, मोक्ष के लिए साक्षात किससे होगा? श्रवण से होगा। श्रवण एक ही उत्तम कारण है, जो साक्षात कारण है मोक्ष का। श्रवण मनन निधिध्यासन में भी तीनों में से कोई कौन सा कारण है? श्रवण ही कारण है। निधिध्यासन कर लेंगे तो भी निधिध्यासन श्रवण जो करते हैं उसी पर करते हैं, इसीलिए श्रवण ही कारण है उसके लिए। विवरण में भामती प्रस्थान में कहेंगे कि श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों मिलके कारण है, तो निधिध्यासन कारण है कहते हैं। विवरण में कहते हैं, श्रृंगेरी संप्रदाय जो विवरण में क्या कहते हैं, विवरण संप्रदाय जो पद्मपाद आचार्य जी ने जो लिखा था उसके ऊपर आधारित है, उसके ऊपर भाष्य के ऊपर ये है, व्याख्यान है, उसके ऊपर एक व्याख्यान है, उसको विवरण कहते हैं। उसमें कहते हैं कि श्रवण साक्षात कारण, क्योंकि तत्वमसी महावाक्य का जो भी श्रवण हो जाएगा उससे ही मुक्ति मिलती है। उत्तम अधिकारी को जिससे मुक्ति मिलती है वो कारण है। बाकी अधम और मध्यम अधिकारी के लिए मनन और निध्यासन करना पड़ता है, इसलिए वो साक्षात कारण नहीं है, क्योंकि किसी को तो केवल श्रवण से मिल जाती है मुक्ति। तो भक्ति मार्ग में ये डायरेक्ट हो सकता है। भक्ति मार्ग में देखिए, भक्ति, चलिए भक्ति में क्या बताते हैं, भक्ति माने क्या, भक्ति भक्ति में क्या, चलिए आप कृष्ण भक्त हो, अगर कृष्ण भक्त अगर हो तो कृष्ण की भक्ति से आपको सुख मिलता है। भगवान क्या देंगे? भगवान मुक्ति तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मुक्ति के मार्ग के लिए दे सकते हैं। मुक्ति कैसे दे सकते हैं? आपको सारूप्य सालोक्य इत्यादि मुक्ति दे सकते हैं, पर ज्ञान जब तक भगवान स्वयं नहीं देते तब तक मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि मुक्ति क्या है, मुक्ति का लक्षण क्या है? मुक्ति का लक्षण क्या है? नित्य सुख प्राप्ति और नित्य दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और नित्य सुख प्राप्ति। अभी आप एक भक्त बताइए, कोई एक भक्त जो आपने इतिहास में देखा उसमें से कोई भी एक भक्त है क्या जिसको नित्य सुख है और आत्यंतिक दुख है, दुख निवृत्ति है, कि पूरा दुख चला गया और सुख ही सुख है? आप उस जन्म में बताएंगे। फिर उसका जन्म नहीं हुआ इसके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, कि उसके लिए उदाहरण कोई प्रमाण ही नहीं है। क्योंकि क्या है कि चलिए इस जन्म में दुख जो भी था उसके व्यतिरिक्त जो थे उनको दुख हुआ है, किनको दुख हुआ, पर जो व्यक्ति भक्त था उसको दुख नहीं हुआ। वो आप कह सकते हैं हाँ उसको दुख नहीं हुआ, सुख में
सुख में है ठीक है, पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा इसके लिए क्या प्रमाण है? वो भक्त ही होगा अगले जन्म में इसके लिए क्या प्रमाण है? वो मनुष्य होगा इसके लिए क्या प्रमाण है? भगवान उस व्यक्ति को, उस भक्त को क्या करेंगे? ले जाएंगे, वैकुंठ में रखेंगे, अगर शिव के भक्त है तो कैलाश में रखेंगे, उसको सुख मिलते रहेगा ठीक है, किंतु उसका जो पुण्य समाप्त हो गया तब जाकर वो या तो मनुष्य बनेगा या तो कोई और दूसरा शरीर ले लेगा। तब क्या होगा? तब तो वो भक्त नहीं बन सकता ना। अब अगर अगर प्राणी का जन्म ले लिया तो भक्त कहां से बनेगा? तो पर हम क्या कह सकते नहीं हो, ऐसे भक्त को कैसे प्राणी जन्म मिलेगा? हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि भक्त है तो उसको प्राणी जन्म नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये भक्ति रखता है। पर ये क्या है कि भक्ति भी इसने जो संपादन किया है यहाँ, इसका कर्म फल वहां पे वैकुंठ में मिल रहा है। वैकुंठ में उसको जो कोई फल नहीं मिलेगा, वैकुंठ में वो कर्म कर ही नहीं सकता। वैकुंठ में आप नहीं कह सकते हो भक्ति वहां पे भी कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति कर्म का जो फल है स्वर्ग रूप में, वैकुंठ रूप में, वो यहीं प्राप्त कर सकते हैं। कर्म भूमि ये है, वैकुंठ में प्राप्त नहीं कर सकते आप कर्म। तब जाके क्या होगा? अगर यहाँ पे अगर वो 100 वर्ष जिया है, 100 वर्ष भी उसने भक्ति की है, उसका फल उधर हो जाकर आप समझिए 10,000 वर्ष है, समझिए 10,000 वर्ष अगर वैकुंठ में अगर सुख प्राप्त मिलेगी, 10,000 एक पहला वाला जब ये वर्ष आएगा तब जाकर उसको वहां से गिरना है। स्वर्ग वैकुंठ में नहीं रहेगा वो, तब जाकर क्या करेगा? क्योंकि वहां पे तो पुण्य नहीं कमा सकता ना, पुण्य तो कर्म भूमि में होगा, तब उसका जन्म होगा। और जन्म किस आधार पे होगा? उस आधार पे नहीं होगा जिस आधार पे उसने भक्ति की है यहाँ पे, उस आधार पे होगा कि उसके पहले उसने क्या किया है। ये 100 वर्ष की भक्ति यहाँ पे जो उसने की, उसके पहले उसने क्या किया उसी को नहीं पता, क्योंकि उसके पहला पहला जन्म उसको नहीं पता। कुछ भी किया हो सकता है। और कुछ भी क्यों हो सकता है? क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है, जन्म अनादि है। इसीलिए ये समझना आवश्यक है हमको कि ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जो मैंने नहीं किया है। मुझे राजा बनना है, बन चुका हूं मैं। रानी बनना है, वो भी बन चुका हूं। मुझे प्रधानमंत्री बनना है, वो भी बन चुका, क्योंकि अनादिकाल है। ऐसा जन्म तो हमेशा था। इसीलिए ऐसा कोई, मैं ये समझना चाहिए वैराग्य कैसा होना चाहिए। वैराग्य ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कोई साध्य नहीं बचा, ऐसा कोई फल ही नहीं बचा जिसकी अपेक्षा बिना किए मैंने कर्म किया हो। सभी की अपेक्षा मैंने रखी है और सभी मैं कर चुका हूं। ये वैराग्य देगा कि ऐसा कोई विषय मुझे चाहिए ऐसा है ही नहीं जो मैंने पहले नहीं चाहा हो। सब कुछ मैंने पहले चाहा है, सब कुछ प्राप्त किया है। और एक ही मैंने नहीं किया कि ज्ञान, क्योंकि बिना उसके मुक्ति संभव नहीं है। और अगर मैंने प्राप्त किया होता तो मुक्ति हो गई होती, जन्म ही नहीं हुआ होता। तो अगर ये जन्म है, इसका अर्थ क्या है? अनादिकाल से जन्म है, क्योंकि जन्म का तो आदि नहीं हो सकता कि कभी जन्म शुरू हुआ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पहले कर्म नहीं था, हमें कहना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं होता जन्म कैसे हुआ? हाँ, भगवान ने दिया, भगवान ने अगर दिया तो भगवान ने ऐसा जन्म देना है, वैसा जन्म देना है, ये किस आधार पर किया? अगर बिना किसी आधार के किया तो भगवान तो ऐसे ही किसी को फल दे रहे, कैसे भी दे रहे, तो इसीलिए कहेंगे वो भगवान ही नहीं रहेंगे। भगवान वो है जो कर्म फल दाता है, कर्म का फल देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कोई भाता है या ये अच्छा है वो बुरा है, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं दे रहा हूं, ऐसा नहीं है भगवान के लिए। भगवान के लिए सभी एक है। जिन्होंने जैसा कर्म किया वैसा फल दे रहे हैं। इसीलिए क्या है कि पहला जन्म ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहला जन्म नहीं है तो ये अनादि जन्म है। अनादि जन्म है तो क्या है कि मतलब इंग्लिश में जो कहते हैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सोचिए इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का अर्थ क्या है? कि ऐसा कोई जन्म है ही नहीं है जो मैंने नहीं लिया हो। प्राणी, पक्षी, पशु, देवता, राक्षस सभी बन चुका हूं मैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैंने प्राप्त नहीं किया। इसीलिए हर जन्म में मैं अलग अलग तो और भिन्न भिन्न रहा हूं, किंतु क्या है कि ऐसा कोई, ऐसी कोई उपाधि नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं की हो, क्योंकि अनादि जन्म है। हर जन्म में तो मैं मनुष्य था ये बोल नहीं सकते, हर जन्म में मैं पशु था ये भी नहीं बोल सकते। इसीलिए हमारा संचित कर्म क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि अनादि काल से संचित में सब कुछ है। उसका जो मिलकर प्रारब्ध में आता है वो ये जन्म दे रहा है। इसीलिए क्या कि जो भक्त है उसको भी जो वैकुंठ इत्यादि प्राप्ति होगी, उसके बाद क्या कैसा जन्म मिलेगा उसका कोई नियम हम नहीं कह सकते कि क्या। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं
गहना कर्मणो गति ही, ये कर्म की गति क्या है ये कोई नहीं समझ सकता, कि कौन सा कर्म क्या फल देगा ये तो शास्त्र बताता है, पर हमारा कर्म क्या है ये कोई नहीं समझ सकता। क्या समझ रहे हैं आप ये क्या कह रहा हूं मैं? या यस, हाँ इसीलिए क्या है, समझ रहा हूँ। भक्ति भी हाँ चाहिए भक्ति, किंतु वो भक्ति आगे जाकर अद्वैत भक्ति बननी चाहिए, कि उस भगवान के रूप में आप जो भक्ति कर रहे हो वो रूप रूप भी मिथ्या है, भगवान ने मेरे लिए वो रूप लिया है, किंतु क्या है कि वो रूप भगवान का वही नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। और वो कह रहे हैं कि ये सब भक्ति जब करोगे जब जाकर जिज्ञासा होगी कि भक्त कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान स्वरूप में क्या है, ऐसे दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, पर उनका स्वरूप क्या है, उनका स्वभाव क्या है। मैं भक्त के रूप में देख रहा हूं तो मुझे स्वभाव दिख रहा है, वो उनका स्वभाव स्वरूप है कि नहीं, और उनका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है। जब वो समझ में आता है और मैं भी सच्चिदानंद हूं, तब जाकर ऐक्य समझ में आता है और भेद मिट जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, चौथी जो मुक्ति है, सारूप्य सालोक्य सामीप्य, चौथी मुक्ति जो कहते हैं सायुज्य कहते हैं। सायुज्य में क्या है कि भगवान के साथ एक हो जाता है कहते हैं। उसमें क्या है कि उसका एक अर्थ, भिन्न अर्थ भी है, कि एक होता नहीं है, कभी भी एक ही था ऐसे समझ आता है। इसीलिए क्या है कि मार्ग तो एक ही है, भक्ति मार्ग भी क्या है कि बिना भक्ति के नहीं होगा, ठीक है, पर भक्ति मार्ग नहीं बन जाती, भक्ति भी चाहिए। भक्ति द्वैतों के लिए मार्ग बनती, क्योंकि द्वैत तो वो चाहते हैं कि मैं दास रहूं, कि मैं अगर भगवान का दास ही रहना चाहता, जैसे मैं कह रहा था पूर्व मीमांसा का क्या कहते हैं, हमको ईश्वर भी, हम तो ईश्वर भी नहीं मानते, वो तो ईश्वर भी नहीं मानते, वो कहते हैं हम अग्नि देवता मानते हैं, वायु देवता मानते हैं, इंद्र देवता मानते हैं, क्या मानते हैं हम, कर्म मानते हैं, कर्म में ही शक्ति है कि कर्म करने से फल मिल जाता है, तो मैं याग करूंगा तो याग से फल मुझे मिलेगा, ईश्वर की क्या आवश्यकता है। पूर्व मीमांसा का ऐसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मुझे स्वर्ग प्राप्ति तो कर्म से मिल जाएगी, ईश्वर क्यों मानू मैं। वैसे ही भक्त जो है वो क्या कहेंगे, मुझे तो दास रहना है, दास में मुझे सुख मिलता है, ठीक है, उसको कोई हम कुछ कह नहीं रहे, ना कह सकते हैं। जिसको दास भावना है, दास रहने में ही सुख है, उसको तो वो दास ही रहेगा, कुछ उसमें कुछ गलत है नहीं कह रहा हूं, पर क्या है कि नित्य मुक्ति तो संभव नहीं। अगर नित्य मुक्ति चाहिए, नित्य सुख चाहिए, तो दास दास को भी जो सुख मिल रहा है वो अभी मिल रहा है, आगे जाकर सुख रहेगा ऐसा कह नहीं सकते। जब तक सुख अपना स्वरूप है ये समझ नहीं आता, और स्वरूप में जब तक सुख नहीं है तब तक सुख प्राप्ति आते जाती रहेगी। वो तो अंतःकरण में एक वृत्ति है, वो आपका स्वरूप नहीं है। अंतःकरण में जो है, अंतःकरण आते जाते रहेगा। वो इसीलिए क्या है बंधन कि भक्त जो दास है, मैं कहता हूं उसको आप कहेंगे कि क्या है, कि मैं वही हूं कहेंगे, तो वो कहेगा कि नहीं मैं दास हूं। सह सह अहम करके कहेंगे तो वो दा लगा देता वहां पे। तो इसमें एक कहीं कहते हैं कि अगर अद्वैती कहता है सह अहम, सोहम सोहम करके आपने सुना होगा ना, सोहम सो सह अहम, हाँ सोहम। अह परमात्मा अहम, वो परमात्मा मैं हूं। अगर किसी भक्त को कहेंगे, भक्त क्या कहता है, नहीं स के पहले दा लगाओ, दासह अहम, दासो अहम, तो कहेगा दासो हम, दास मैं तो दास हूं, नहीं नहीं मैं परमात्मा नहीं, मैं दास हूं, मैं दास ही रहना चाहता हूं। उसको क्या कहेंगे, दासो हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हम उसमें जाकर और एक स जोड़ देंगे, उसके पहले हम कहेंगे सदा सो हम। उसने दास कह दिया, उसने स के पहले दा लगाया, हम दा के पहले और एक स लगा के कहेंगे सदा सो हम, सदा, दासो हम नहीं सदा सो हम, सदा, सदा सर्वदा, कभी भी मैं परमात्मा ही हूं, पहले भी था अभी भी हूं आगे भी रहूंगा। शरीर को लेकर नहीं, शरीर को लेकर मैं परमात्मा नहीं हूं, दास ही सही, किंतु शरीर को से भिन्न जो मैं हूं वो मैं परमात्मा ही हूं, क्योंकि उसमें भेद हो ही नहीं सकता। तो उसमें वो और एक दा लगाएगा, दास दासोहम कहेगा, तो हम कहेंगे सोहम, वो कहेगा दासोहम, हम कहेंगे सदा सोहम, वो कहेगा दास दासोहम, उसके अगर आकर हम सदा सदा सोहम कहेंगे, ये समाप्ति ही नहीं होगा, ये भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। वो कहेगा मैं दास ही हूं, दास रहना चाहता है, उसको हम कहेंगे मैं परमात्मा हूं, दास कभी बनूंगा ही नहीं मैं, जब ही दास हूं तभी भी मैं परमात्मा हूं। इसीलिए क्या है कि अभी परम भक्त तो देखिए, हनुमान जी परम भक्त थे कि नहीं राम जी के, हाँ परम भक्त तो थे ना। हाँ तो उनका एक वचन है, कहते हैं उनका वचन है कि जहां पे द्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैत तीनों सिद्ध होते हैं, वो कहते हैं जब भी मैं भक्ति में देखता हूं आपको तो द्वैत है, आप में और मेरे में भेद है, राम जी को कहते हैं। जब भी मैं आपका दास करके देखता हूं, तभी मैं दास हूं, तभी आप में और मुझ में भेद है।
स्वामी और दास तो एक नहीं हो सकते, तभी भेद है, तो भेद रहेगा और मैं दास रहूंगा आपका। पर जब भी मैं आपको आपका अंश देखता हूं कि मैं, जैसे वो कहते हैं कि मेरे मन में जैसे आप हो, आपके मन में भी मैं हूं, तो मैं अंश बन गया आपका। तो अंशांशी भाव जो भी देखते हैं उसको विशिष्ट द्वैत कहेंगे, कि मैं एक मात्र आपका अंश हूं। क्योंकि राम की भक्ति के लिए हनुमान की भक्ति भी करते हैं लोग, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में राम की भक्ति है, राम जी की भक्ति के बिना हनुमान जी की भक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है कि अंशांशी भाव है तो विशिष्ट द्वैत भी सिद्ध है। पर कहते हैं कि वस्तुता क्या है कि जब भी मैं आप में मिल जाता हूं, कि जब भी देखता हूं कि आप जो सुख में हो, वो सुख जब भी मुझे प्राप्त होता है, जब भी मैं उस पर विचार करता हूं, तभी आप में और स्वामी और दास भेद नहीं रह जाता, अंशांशी भाव नहीं रह जाता, वस्तुतः सच्चिदानंद स्वरूप में आप और मैं एक है। ये हनुमान जी का ही वचन है कहीं, तो कहते हैं ऐसे। तो ये तीनों एक एक अवस्था में तीनों ठीक है, पर नित्य मुक्ति तो केवल अद्वैत ही है, क्योंकि वो स्वरूप है, उसके बिना मुक्ति नहीं होगी। और अगर स्वरूप नहीं है तो कभी भी नहीं होगी मुक्ति, तो ना भक्त के लिए होगी ना किसी और के लिए होगी। तो ये भक्ति मार्ग भी चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति के नहीं होगी। मार्ग मार्ग क्या है, गीताचार्य ने दो ही मार्ग बताए, केवल दो मार्ग है मुक्ति के, वो भी दो भिन्न मार्ग नहीं है। एक जाकर क्रम से दूसरे में जुड़ जाएगा आगे जाकर। भक्ति तो सबके लिए चाहिए। अभी ये नहीं कहते जो मुक्त है वो भक्ति नहीं रखता, ऐसा नहीं कर। शंकराचार्य मुक्त जो है उन्होंने भी भज गोविंदम तो किया ही है। तो भक्ति तो होनी चाहिए, उससे मुक्ति करके नहीं कहते। तो भक्ति चाहिए, किंतु क्या है कि भक्ति से मुक्ति नहीं होगी, केवल भक्ति से मुक्ति नहीं होगी। कर्म भी चाहिए, तो कर्म योग कहेंगे, कर्म के बिना तो नहीं होगा, कर्म तो यज्ञ दान आदि चाहिए, तो कर्म मार्ग कहेंगे, कर्मयोग मार्ग। कर्मयोग मार्ग भी मार्ग नहीं है, आगे जाकर इसी में जुड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा कि दो निष्ठा है। एक क्या है कि एक योग है, दूसरा सांख्य है। योग माने कर्म योग है, दूसरा क्या है सांख्य माने वेदांत। तो ये जाकर आगे जाकर कर्म जाकर चित्त शुद्धि द्वारा वहीं जुड़ जाएगा ज्ञान से, और ज्ञान से ही मुक्ति होगी। जिसको भक्ति है उसमें भी जाके आगे जाकर अद्वैत भक्ति होगी। जैसे हनुमान जी कहते हैं दास तो हूं, आगे जाकर मैं अंश बनूंगा, अंश जाके आगे जाकर जब समझूंगा तभी एक भाव होगा, अभेद सिद्ध होगा। शरीर से ये भेद है ना। या ये सब चित्त शुद्धि में हो जाएगा ना सब, ये सब जो भी हाँ, भक्ति सभी जो से मार्ग चित्त में। शुद्धि बन जाए। नहीं, भक्ति तो क्या है कि आगे चलकर भी चाहिए, क्योंकि भक्ति देखिए क्या है, अद्वैत भक्ति है। भक्ति क्या है कि परमात्मा ने जो भक्ति लगती है, जब लीन हो जाता है समाधि में भी, योग में भी, द्वैत संप्रदाय जो है उसमें भी, जब भगवान में लीन हो जाता है तो कहाँ भेद है ना। तभी थोड़ी दास रहता है। अगर दास है तो क्या स्वामी की सेवा करनी है, पर ये दास भी जब ध्यान लगाएगा स्वामी के ऊपर तो स्वामी के साथ एक हो जाता है ना। ध्यान में भी क्या है कि भेद नहीं रहता, आगे जाकर समाधि में भेद नहीं रहता, एक बन जाता है, तो कहाँ द्वैत कहाँ बचेगा। और ये तो लंबा चित्त शुद्धि डिस्कशन। देगा आगे जाके, चित्त शुद्धि होगा तभी जाके जिज्ञासा होगी कि ये भगवान का वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तुता क्या स्वरूप है। ये जिज्ञासा भी भक्त को आगे जाके होगी। इसीलिए हम कहते हैं भक्ति द्वैत भक्ति चाहिए, किंतु क्या आगे जाके जिज्ञासा आएगी, उसको भी आएगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आएगी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते, श्री गुरुभ्यो नमः। और कई प्रश्न भगवत गीता विषय। हाँ, नमस्ते।